हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग एक फॉर्मल लेटर कैसे लिख सकते हैं। उसका पूरा हम कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग कंसेप्ट में लेटर अपना लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे व्यू हो ही रहा है कि हम क्या लिखे, वहाँ पे क्या टाइपिंग है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। तो व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर, और सेकेंड जो टॉपिक है उसका नाम है जनरल फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। कहने का मतलब है कि एक फॉर्मेट होती है फॉर्मल लेटर लिखने की, या कहे तो कि जैसे कि डेट कब लिखना है, सेंडर का एड्रेस कब लिखना है, रिसीवर का एड्रेस कब लिखना है। तो ये सब भी एक जनरल फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का। नेक्स्ट है सैम्पल लेटर, मतलब एक लेटर हम लोग लिख कर रखे हैं कि कैसे एक लेटर लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट, जिसका नाम है व्हाट इज फॉर्मल लेटर। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। तो फॉर्मल लेटर का मतलब ऐसा लेटर जो हम किसी प्रोफेशनल पर्सन को लिखते हैं, प्रोफेशनल या कोई गवर्नमेंट जो भी है वो उनको लिखते हैं। कहने का मतलब कि हम जैसे अपने रिलेटिव फ्रेंड्स ये सबको हम लोग अपना फॉर्मल लेटर में काउंट नहीं करते। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है किसी एम्प्लॉय को लिखना या किसी न्यूज़ एडिटर को लिखना। ठीक है, बहुत जन जैसे डॉक्टर हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गए नरेंद्र मोदी जी, और भी जैसे चीफ मिनिस्टर यानी बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये सब के लिए जो लेटर फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर। दूसरा एक और लेटर होता है जिसका नाम है इनफॉर्मल लेटर, बट हम लोग पहले फॉर्मल लेटर समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर दिया हूँ, समझते आगे। अभी इसको हम पढ़कर समझते हैं फॉर्मल लेटर होता क्या है। फॉर्मल लेटर आर एड्रेस्ड टू ऑफिशियल ऑथराइज्ड विल बी एम्प्लॉयर्स, न्यूज एडिटर्स एंड दी लाइक। कहने का मतलब है फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल ऑथराइज्ड यानी उस पर्सन को लिखा जाता है जिसकी कोई स्टेटस हो। कहने का मतलब सबकी स्टेटस है, मगर कुछ ऐसा स्टेटस जहाँ पे कहते नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ स्टेटस हो उसका। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर आप समझ गए क्या होता है। फॉर्मल लेटर यानी बेसिकली लेटर जो एक कंपनी के एम्प्लॉय हो गए या न्यूज एडिटर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब फॉर्मल पर्सन्स हो गए। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर वो होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं जहाँ पे यहाँ पे है सच। सच लेटर रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एंड फॉर्मल वर्डिंग। देखो, कुछ लेटर स्पेसिफिक और फॉर्मल वर्डिंग से होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में भी। दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, हाउएवर इमोशंस एंड ओपिनियंस शुड बी एक्सप्रेस थ्रू प्रॉपर वर्ड। देखो, फॉर्मल लेटर में भी जैसे इनफॉर्मल में तो हम बेसिकली अपना एक्सप्रेशन या हर चीज शो करते ही है, लेकिन फॉर्मल लेटर में भी थोड़ा एक्सप्रेशन भी अपने को शो करना पड़ेगा या इमोशन। ठीक है, अब समझो कि कहीं पे कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो आप अपने मीन जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ के आप किसी मिनिस्टर को लिख रहे या किसी ऑफिसर को लिख रहे, तो आप ऐसा हंस कर या थोड़ा उसमें लाफिंग ऐसा कुछ वर्ड ऐसा मिक्स कर आप नहीं लिखेंगे, थोड़ा इमोशन दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तो थोड़ा सैडनेस अपना लेटर में दिखाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे फॉर्मल लेटर में भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दूसरा फॉर्मेट है, मीन्स ये फॉर्मल लेटर का ही एक फॉर्मेट अंदर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा चलिए इसको भी जूम कर लेते हैं, जिसका नाम है ब्लॉक फॉर्मेट। ठीक है, क्या नाम है इसका, ब्लॉक फॉर्मेट। तो जो ब्लॉक फॉर्मेट होता है उसका बेसिकली मतलब होता है कि जैसे कि ब्लॉक फॉर्मेट का मतलब ही होता है जैसे कोई बिजनेस कंपनी के बारे में लिखना है, कोई कंपनी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ब्लॉक फॉर्मेट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो जो सब्जेक्ट रहता है वो, और दूसरा रेफरेंस रहता है वो। ठीक है, तो ब्लॉक फॉर्मेट का मतलब समझ जाओ, ब्लॉक फॉर्मेट का मतलब होता है कोई बिजनेस मैन या पर्सन को लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनफॉर्मल का मतलब, फॉर्मल का मतलब क्या था कि कोई इम्प्लॉयज या न्यूज एडिटर्स ये इनके जैसे ही लोगों को लिखना। तो ब्लॉक फॉर्मेट का मतलब होता है किसी पर्सनल यानी कोई बिजनेसमैन को यानी लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी अपना नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख सको क्या क्या है जनरल फॉर्मेट अपना फॉर्मल लेटर का। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपना जनरल फॉर्मेट और फॉर्मल लेटर है, पहले एक था कि जब 2019 या 2020 से हम लोग पहले की बात करें, जब 10th के स्टूडेंट हुआ करते थे या 9th के, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र की या पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर लो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो यहाँ पे जो सेंडर एड्रेस है। ठीक है, मैं आपको एक बेसिकली बता रहा हूँ, अभी वो फॉर्मेट चेंज हो गया है।
तो ये जो सेंडर एड्रेस होता था, तो ये सेंडर एड्रेस हम लोग राइट साइड में लिखते थे, ठीक है। समझो अभी ये देखो, ये जो मैं लिखा हूँ, तो यहाँ से समझो एज्यूम करो, यहाँ से एक मेरा एक लाइन है, सॉरी लाइन मत एज्यूम करो, समझो ये मेरा पेज हो गया, बुक का पेज हो गया। तो ये साइड मेरा क्या होता है, ये राइट होता है, और ये साइड मेरा लेफ्ट होता है, यानी ये साइड, ठीक है। हम लोग जो ये एरो देखो इधर जा रहा है, तो ये लेफ्ट से शुरू होता है, और ये साइड अपना राइट होता है। तो कहने का मतलब है कि जो पहले हम लोग लेटर लिखते थे, ठीक है, लिखते थे, तो हम लोग क्या कहते थे, जो सेंडर एड्रेस था, ठीक है, स्टैंडर्ड एड्रेस, पिन कोड और जो डेट हुआ करता था, ये तीनों हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते थे, यानी यहाँ पे ये जो लेटर वर्ड लिखा है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। लेकिन हम जब फॉर्मेट समझेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जनरल फॉर्मेट समझ जाओ और इसको एक बुक में कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो चलो थोड़ा जनरल फॉर्मेट की बात करते हैं कि लेटर में जो अपना फॉर्मल लेटर है उसमें बेसिकली होता क्या क्या चीजें होता है, यानी एक इंक्लूडिंग क्या होता है, एक फॉर्मेट क्या होता है किसी को लेटर लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला देख सकते हो, यानी सेंडर एड्रेस। ये सेंडर एड्रेस का मतलब होता है वो पर्सन जो एड्रेस क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है, वो होता है सेंडर एड्रेस। यानी मैं कह दूं ये पर्सन, जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप अभी एक लेटर लिखोगे, ठीक है, किसी को भी एक लेटर लिखते हो, तो जब आप वो लेटर लिखते हो तो जो उस पे आपका एड्रेस आता है, यानी जो सेंडर होता है, यानी जो आप जिसको मतलब आप जो पर्सन हो, जो आपका एड्रेस आता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंडर एड्रेस, ठीक है। जब आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या लिखना रहता है, पिन कोड। अपना पिन कोड, यानी समझो आप बिहार में हो, मुंबई में हो, किधर भी हो, तो आपको वहाँ का पिन कोड लिखना रहता है। जैसे अभी आप मुंबई में हो तो मुंबई का जो पिन कोड है वो आप लिख सकते हो 400088 या 878979, ऐसा जो पिन कोड है आप लिख सकते हो। दूसरा है डेट। देखो ये डेट भी बेसिकली होता है दो चीज़ों का होता है डेट। यानी हम लोग नॉर्मल जैसा डेट लिखते, देखो जैसे यहाँ पे मेरे पीसी पे यहाँ पे मेरा डेट शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, देखो यहाँ पे 5 मंथ है 31st 2020। तो ऐसा हम लोग कोई भी कैसा भी उल्टा फुल्टा डेट नहीं लिख सकते, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। पहले आपको डे लिखना है, फिर जो मंथ ऑफ ईयर है, जो मंथ है उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, फिर जो ईयर है उसको आपको किस में लिखना है, नॉर्मल नंबर में लिखना है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे, हम लोग ने एक फॉर्मेट इसका भी तैयार किया है कैसे हम लोग को लेटर लिखना है, ठीक है। चलो अब नीचे पढ़ते हैं। नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसिप्शंस। कहने का मतलब है अब आप अपना एड्रेस डाल दिए, तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि दो एड्रेस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है, दो एड्रेस लिखना पड़ता है। तो आप पहले अपना एड्रेस लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब दूसरा क्या करोगे, नेम उसका लिखोगे, वो पर्सन को जिसको आपको ये लेटर भेजना है, यानी समझो किसी प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हो, या किसी सीएम को भेज रहे हो, या होम मिनिस्टर या पुलिस ऑफिसर, किसी को भी आप भेज रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, टू दी पुलिस ऑफिसर और सो एंड सो, यानी कहने का मतलब है जहां उनका एड्रेस है वहां का आप सिटी का नाम लिख दो, या वो लोकल एरिया का नाम लिख दो, और बस उनका कोड लिख दो, पिन कोड। पिन कोड नहीं भी लिखोगे तो भी वो लेटर हो जाएगा, बस आपको एड्रेस पता होना चाहिए और वो ऑफिसर का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, अपना सब्जेक्ट। देखो कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मेन रोल प्ले करता है अपने एक लेटर में। सब्जेक्ट का मतलब होता है, देखो 1000 लेटर आती है, समझो अब प्राइम मिनिस्टर को आप लेटर लिख रहे हो किसी एक टॉपिक पे, जैसे अभी कोई उन्होंने कोई योजना चालू कर दिया, तो आप उसमें बताओगे कि हाँ आपका योजना सही से है, तो समझो वो योजना में कम से कम 10,000 लोग लेटर लिखे होंगे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबके लेटर क्या करे, पढ़ते रहें। तो क्या पढ़ते हैं कि वो सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट से पता चलता है कि जो लेटर के अंदर है, यानी जो लेटर आप लिखे हो, जो इंक्लूडिंग आपका पैराग्राफ से ए टू जेड जो आप लिखे हो, वो आपको डिफाइन करता है आपका सब्जेक्ट। अगर जो आपका सब्जेक्ट सही रहा तो ही नरेंद्र मोदी आपका लेटर पढ़ेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर जी आपका लेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट का एक और मतलब मैं आपको एग्जांपल समझा दूं। अभी समझो आपके पास बुक है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, साइंस का है, बुक है, ठीक है। तो जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, और प्लस जो आपका बाकी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट जब आप समझते हो, समझो आप साइंस समझे, तो साइंस से आपको क्या समझ में आती है कि मेरा साइंस सब्जेक्ट है, तो आपको क्या समझेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। तो साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का आ गया, लिविंग थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो सब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
आओ अभी नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सब्जेक्ट का पढ़ सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है क्या होता है। सिक्स्थ है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि कहीं समझो आपको जॉब चाहिए, आपको एक गवर्नमेंट में जॉब मिलती है, तो आप उनको लेटर लिखोगे कि हाँ मैंने आपका जो ये जो जॉब है, ठीक है, जो गवर्नमेंट अपना जॉब का जो एडवर्टाइज करती है, समझो अभी गवर्नमेंट को जॉब चाहिए तो क्या करेगी, कोई न्यूज़पेपर में डाल देगी, दी टाइम्स ऑफ इंडिया या जो इंडिया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में डाल देगी कि हाँ मेरे को एक गवर्नमेंट मेरे को एक जॉब के लिए कोई पर्सन चाहिए। तो आप वो न्यूज़पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से मेरे को अभी पता चला है कि मुझे अभी इधर जॉब चाहिए, यानी वो गवर्नमेंट को आपको ही ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, जब आप लेटर लिखोगे तो ये सारी चीज़ें लिखोगे और प्लस ये रेफरेंस लिखोगे कि हाँ सर मेरे को पता चला कि आपका ये जो लेटर है, यानी जो आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है, यानी जो जॉब का एडवर्टाइजमेंट था, वो मुझे ये न्यूज़पेपर से पता चला या ये आर्टिकल से पता चला या ये टेलीविज़न से पता चला। तो रेफरेंस ज़्यादा कर जॉब या ये सब के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। जब नॉर्मल हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं यानी किसी मिनिस्टर या किसी को, तो उसमें रेफरेंस नहीं यूज होता है। तो एक बात ये भी याद रखना है, रेफरेंस मोस्टली किसके लिए यूज होता है, यानी जॉब सीकर से, यानी जिसको जॉब चाहिए उन लोग के लिए, जहां एडवर्टाइजमेंट से अपने को कुछ चीजें पता चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी अपना 7th वाला, सैल्यूटेशन। इसका मतलब क्या, अब आपको पता है सैल्यूट, सैल्यूट यानी क्या, किसी की रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट में क्या है, दो चीजें, डियर सर मैम, और सिंपली हम लोग सर मैडम भी कह सकते हैं, और एक और भी कह सकते हैं हाँ रिस्पेक्टेड सर मैडम। क्यों, क्योंकि हम उनको लेटर लिख रहे हैं, यानी वो अपने से एक हाई पोस्ट पे, तो हम उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे। हाँ डियर सर मैडम, डियर तो नहीं कहेंगे लेकिन कहेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है। यही दो चीजें कहेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो सर या मैडम, ठीक है, यानी आपको पता है कि हाँ वहाँ पे जेंट्स है तो आप सर लिख सकते हो, नहीं तो मैडम लिख सकते हो। नहीं भी पता है तो आप सर या मैडम में से कोई एक चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद आप अपना मेन जो 8 पार्ट यानी जो 8 नंबर वाला है, उसका मतलब होता है जो आपको लेटर में क्या दिखाना है। सब्जेक्ट मतलब क्या, आपको पता है कि ये मेरा साइंस का सब्जेक्ट है। अब आपको बॉडी में क्या बताना है कि मेरे साइंस का सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें है। आप कह सकते हो हाँ मेरे साइंस में क्या क्या चीजें आती है, लिविंग थिंग्स आती है, नॉन लिविंग थिंग आती है, टेक्नोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें आती है जिसमें हम जर्म्स बहुत सारी चीजें के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो वो बॉडी होता है अपना। तो इसमें क्या होता है अभी बॉडी, बॉडी में भी 3 पैराग्राफ, मैक्सिमम आपको 3 पैराग्राफ पे ही फोकस करना है, ठीक है। 4 नहीं भी लिखो या 2 भी नहीं लिखो चलेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 पैराग्राफ पे फोकस करना है। 2 भी नहीं लिखना है, ना ही 4, ज्यादा मोस्टली तो 4 पैराग्राफ तो जल्दी नहीं जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसका तीनों पैराग्राफ का हमने यहाँ पे वो लिखा है कि क्या वो पैराग्राफ में इंक्लूड होना चाहिए। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जब आप लेटर लिखोगे या किसी मिनिस्टर को या किसी को भी, किसी को आप ऑफिसर को या न्यूज रिपोर्टर को, यानी ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे, हाँ सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, और कुछ अपनी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा शेयर करोगे। जब आप सेकेंड पैसेज लिखोगे तो वहां पे आप लिखोगे मेन रीजन क्या है आपका ये लेटर लिखने का, मेन रीजन टू राइट द लेटर, आपका मेन रीजन क्या है वो लेटर लिखने का, तो आप वहां पे बताओगे हाँ सर मेरा मेन रीजन है कि मेरे इधर, समझो अभी किसी आप इलेक्ट्रिक ऑफिसर को लिख रहे हो तो कहोगे सर मेरे इधर लाइट चली गई है, 3-4 दिन से लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ऐसा और भी अंदर अंदर लिख सकते हो कि हाँ मेरा मेन रीजन ये है। मैक्सिमम आपको कहूँ तो जो मेन रीजन पार्ट है वो आपको मैक्सिमम 7 to 8 लाइन तो लिखना कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि यही मेन रीजन है आपका कि लेटर आप लिख रहे हो, ठीक है, तभी आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी, ठीक है। ये सेकेंड पैराग्राफ हो गया अपना मेन रीजन। थर्ड आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी क्या कि आप थोड़ा सर को क्या करोगे, सर मेरी विनती है, यानी आई रिक्वेस्ट टू यू, कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करोगे। तो कंक्लूजन का मतलब वही होता है कि थोड़ा कंक्लूजन देने का, हाँ सर आप थोड़ा जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसे से और परेशानियां हो रही है, तो आई रिक्वेस्ट टू यू सर ऐसा ऐसा आप जल्दी सॉल्व करो, ठीक है। अब इतना लेटर अपना यहाँ तक कंक्लूजन तक कंप्लीट, लेकिन नीचे जब आप आओगे तो वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन लिखना होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि हाँ सर मैं आपका ट्रूली हूँ, यानी
किसी को कहते नहीं है, हाँ थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम लोग कैसे नमस्ते करते हैं, तो वहाँ पे लेटर में आपको लिखना पड़ता है योर फेथफुली, योर ट्रूली एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आपको 10th यानी योर नेम लिखना है। ठीक है, तो देखो बेसिकली अपना जो लेटर का फॉर्मेट है आप समझ गए कैसा है। यानी ये आपको 10 बातें ही इंपॉर्टेंट करनी है, और इसमें से एक जो बातें है 6th पॉइंट अपना रेफरेंस वाला, वो आप कब लिखोगे, जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब यानी कहीं पे भी बड़ी कंपनी में, तो आप वहाँ पे रेफरेंस दोगे सर कि हाँ मुझे यहाँ से पता चला कि आपका ऐसा जॉब का प्लेसमेंट यानी जॉब खाली है वहाँ पे, तो ऐसा एक रेफरेंस वहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो चलो अभी हम अपना मेन चीज देखेंगे जिसके लिए हमारा ये वीडियो बन रहा है। ये तो उससे भी मेन है, लेकिन उससे भी मेन क्या है, अब एक सैंपल लेटर, तभी अपने को थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा कि सैंपल लेटर से ही अपने को समझ में आएगा कि ये जो इतना हम लोग ने जनरल फॉर्मेट पढ़ा फॉर्मल लेटर का, वो क्या क्या इंक्लूड करता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं डायरेक्टली कंप्लेंट लिख दिया हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड में अपना क्वेश्चन लिख दूं। ठीक है, तो हमने एक बेसिकली एक क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन क्या अपना, एक लेटर लिखना है कस्टमर सर्विस को कि आपका जो सर्विस है, यानी समझो कोई भी एक कस्टमर ले लो, यानी कोई भी एक सर्विस वाली कंपनी ले जो, जैसे आइडिया है, एयरटेल, यानी ये सब एक सर्विस कंपनी है। आपको इसको सर्विस के जो कस्टमर यानी जो वहाँ के मैनेजर है, या उनको एक लेटर लिखना है कि सर आपके वजह से हमें जो सर्विस मिल रही है वो बहुत पुअर मिल रही है, यानी उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना लेटर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से व्यू हो। आप यहाँ तक देख सकते हैं, ये अपना लेटर का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, ये जनरल फॉर्मेट फॉर अ लेटर। ये लेटर का हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्मेट समझेंगे। तो देखो, कंप्लेंट लेटर फॉर पुअर सर्विस। ठीक है, आप जब एक ये पेपर पे लिखोगे तो आप ऐसा टू ये सब लिखने, टू लिखोगे, ये सब तो लिखोगे, लेकिन आप ये क्वेश्चन नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कंप्लेंट लेटर फॉर पुअर सर्विस, ऐसा ही क्वेश्चन लिख दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे आपने क्या है, सेंडर एड्रेस, यानी ये क्या है अपना सेंडर एड्रेस है। ये देखो हमने बात किया था यहाँ पे सेंडर एड्रेस का, तो ये मैं दोनों को एक सामने रख लिया हूँ ताकि इसको आपको अच्छे से समझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आप अपना सेंडर एड्रेस है, तो यहाँ पे अपना सेंडर एड्रेस क्या है, 363 थर्ड स्ट्रीट साई एवेन्यू। ठीक है, ये अपना क्या है, सेंडर का एड्रेस है। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट है वहां पे लिखा है पिन कोड। ठीक है, तो पिन कोड क्या है अपना, मुंबई है 400089, ये अपना पिन कोड हो गया। ठीक है, और जो दूसरी बात है वो आपको फोकस करना है, जो डेट का फॉर्मेट है वो देखो मैंने आपको बोला था जो डेट का फॉर्मेट है ऐसा लिखना है। ठीक है, ये अपना डेट का फॉर्मेट है। ठीक है, और ये जो डेट का फॉर्मेट है इसमें भी आपको मैं बता दूं, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी डेट का है, तो ये 31st डे। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही आपको कुछ ऊपर ये 31 ST ऐसा लिखना है कि हाँ फर्स्ट डे है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, कोई कोई ऐसा लिखता है ना 31st ST ऐसा, ये ऐसा आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको नॉर्मली 31st लिखना है। दूसरा, आपको जो मंथ है वो मंथ को आपको 5 से शुरू नहीं करना है आपको, यानी मई है तो 5 लिखे नहीं, आपको मंथ के लिए इंग्लिश वर्ड लिखना पड़ेगा MAY। ठीक है, नॉर्मली MAY लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक कॉमा देना पड़ेगा मई के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको आपका जो 2021 जो ईयर है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझे। ठीक है, अब आगे देखो, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, कोई भी राइट हैंड साइड में नहीं लिख रहा। हमने बात किया था कि सारे फॉर्मेट अभी लेफ्ट हैंड साइड में हो चुके, कोई भी राइट हैंड साइड में नहीं था। पहले था राइट हैंड साइड में, लेकिन अब सब लेफ्ट हैंड साइड में है। देखो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है, मेरा एक बुक खुल चुका है, यहाँ पे बुक जैसा व्यू होगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्थ अपना पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, नेम डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसिप्टेंट। देखो जिसको हमको भेजना है उसका एड्रेस यानी नेम, उसका डेजिग्नेशन यानी उसका क्या पोस्ट है, डेजिग्नेशन यानी क्या उसकी क्या पोस्ट है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर की पोस्ट होती है IAS है, IAS पुलिस ऑफिसर में IPS हो गया, यानी उसमें भी बहुत सारा पोस्ट होता है। SI हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, एक पोस्ट होती है, यानी एक डेजिग्नेशन होता है। तो डेजिग्नेशन का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे 2 लिखना है, पहले 2 ये मेन है, ये 2 भी मेन है। उसके बाद आपको लिखना है कस्टमर सर्विस मैनेजर, यानी जिसको मैं लेटर लिख रहा हूँ
उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका डेजिग्नेशन है वो एक क्या है, कस्टमर सर्विस मैनेजर है, ठीक है, उनका डेजिग्नेशन है मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है अपने को, उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब समझो तो मैं तो लिख दिया अभी उनका डेजिग्नेशन ये है। अब वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, समझो एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी कंपनी हो गया, आइडिया का हो गया, वोडाफोन का हो गया, तो वो कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंपनी का यहाँ पे नाम लिख दिया मैं। उसके बाद अपना एड्रेस क्या आ गया, एड्रेस आ गया अपना मुंबई 400064, ये उनका एड्रेस है। और अपना एड्रेस क्या है 400089, और ये उनका एड्रेस है 400064, ठीक है, जहाँ पे ये कंपनी है मुंबई में। अब एक और बात, जब आप ये किसी और को लिखोगे, जैसे यहाँ पे तो कस्टमर सर्विस मैनेजर को लिखा, कोई कह देगा कि आपको लेटर लिखना है, अपने प्रिंसिपल को भेजना है कि आपको हॉलीडे चाहिए, यानी आपको छुट्टियां चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू के बाद क्या लिखोगे, दी प्रिंसिपल। उसके बाद आप नीचे क्या लिखोगे, वो प्रिंसिपल यानी कौन से स्कूल के प्रिंसिपल है ये भी तो आपको मेंशन करना है, भले ही आप वो स्कूल के हो, लेकिन आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि हाँ ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है, यानी वो स्कूल का नाम लिख दो, ठीक है। तो वहां पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, फिर वो जो एड्रेस है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिफ्थ क्या था, अपना सब्जेक्ट देखो। और दूसरी बात, जो अपना सब्जेक्ट है, अब मैं इसको एक नॉर्मल पेज में व्यू करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हो वो इसके हिसाब से अब ये अपना फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, यानी सब्जेक्ट और रेफरेंस जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फुल व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो अपना सब्जेक्ट है, मैंने उसको थोड़ा डार्क किया है, यानी बोल्ड किया है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो मैं कह सकता हूँ मैंने उसको थोड़ा डार्क किया है, बोल्ड किया है। बोल्ड मतलब होता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में डार्क। तो जो डार्क किया हूँ, डार्क करने का ऐसा ही मतलब नहीं है। डार्क करने का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये लेटर लिखोगे, यानी एग्जाम में जब लिखोगे, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के नीचे ना ऐसा एक लाइन पूरा मार दोगे यहाँ तक, सर्विस तक, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो कंप्लेंट लेटर फॉर पुअर सर्विस, तो उसके नीचे एक ऐसा लाइन मारोगे, ठीक है, ताकि इसे हाईलाइट हो सके, ठीक है। कोई भी फटाक दे कोई भी लेटर आपका ओपन करेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक प्रेजेंटेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप रियल लाइफ में लिखोगे किसी को लेटर, तो आप हाईलाइट भी करोगे तो ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट जब वो लेटर ओपन करेगा तो आपको हाईलाइट का पार्ट ही दिखेगा। हाईलाइट नहीं करोगे तो उनको थोड़ा पढ़ेंगे फिर सब्जेक्ट पे आएंगे, तो एक थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन और टाइम वेस्ट है। लेकिन जब आप इसको हाईलाइट कर देते हो यानी बोर्ड के टाइम पे, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है, ठीक है। अब हमारा इतना हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया था, सैल्यूटेशन, यानी सैल्यूटेशन यानी सैल्यूट, यानी किसी की रिस्पेक्ट करना। तो मैंने यहाँ पे, मेरे को पता नहीं है कि हाँ ये सर कौन है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख दूँ रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने ये रिस्पेक्टेड सर मैडम, उसके बाद एक कॉमा डाला। कहने का मतलब आप ये मैडम यहाँ पे नहीं भी लिखोगे, अब बस सर लिखोगे, तो उसके बाद आपको कॉमा देना कंपलसरी है। देखो जहां पे मैंने कोई भी चीज नहीं डाला है, फुल स्टॉप से लेके कॉमा से लेके कोई भी चीज नहीं डाला है, वहां पे आपको कोई भी चीज नहीं डालना है। समझो आपका एड्रेस है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी कॉमा नहीं डाला है। पहले के टाइम पे कॉमा था, लेकिन अभी ये कॉमा कुछ नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे फुल स्टॉप डालते थे, लेकिन वो भी नहीं है। टू के बाद हम कॉमा डालते हैं, वो भी नहीं है। तो ये सब चीजें याद रखो, मैंने ये लेटर में क्यों लिखा है, ना ही मैंने कोई फुल स्टॉप डाला है। यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे आपने फुल स्टॉप डाला है, तो मैं कहूंगा कि ये जो कंपनी है एलटीडी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है लिमिटेड। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, तो मैं इसके लिए फुल स्टॉप का यूज किया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जहां पे मैंने फुल स्टॉप कॉमा यूज नहीं किया, आपको भी सेम ऐसा ही लेटर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर। अब मैं क्या करूंगा, सर की जगह पे समझो किसी मैडम को लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली मैडम लिख दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली सर को लिखूंगा, ठीक है। तो मैं रिस्पेक्टेड सर लिख दिया। देखो जहां पे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, यानी एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ना है। जब अपना ये फर्स्ट एड्रेस, पिन कोड और डेट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, उसके नीचे टू लिखना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है टू, देखो कैसा, टू के बाद आपको वही लाइन में नहीं करना है, उसके नीचे कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के लिए ऊपर एक लाइन छोड़ देना, नीचे भी एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। सब्जेक्ट बीच में लिखाएगा, यानी एक लाइन ऊपर छोड़ देना और एक लाइन नीचे भी छोड़ देना। रिस्पेक्टेड सर जब लिखोगे, तो उसके बाद आपको ये कोई भी लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं, यानी कह सकूंगा तो मेरे को यहाँ पे ऐसा स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलो लेटर स्टार्ट करते हैं। हमने लेटर में क्या कंप्लेंट किया, कंप्लेंट लेटर फॉर पुअर सर्विस, आपने सर्विस पुअर दिया, इसके लिए मैंने लेटर लिखा। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखो मेरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा,
मैंने कहा था कि जो अपना बॉडी ऑफ लेटर है, यानी अपना ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है रिस्पेक्टेड सर के नीचे से, अपना ये देखो सैल्यूटेशंस के बाद अपना बॉडी ऑफ द लेटर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन समझा था, इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिया है, तो चलो देखते हैं कैसा अपना इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मैं नॉर्मली वर्टिकल में ले लेता हूँ। माय नेम इज पंकज कुमार, जैसे आपको पता है मेरा नाम पंकज है, पंकज कुमार। ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया, माय नेम इज पंकज कुमार। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन टू यू अबाउट द पुअर सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी। मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ, कारण है कि ये लेटर लिखने का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है, यानी जो आपकी एयरटेल की यानी जो कंपनी है, वो क्या कर रही है, सर्विस मीन्स कहते हैं नहीं, बहुत बेकार, बहुत घटिया प्रोवाइड कर रही है, यानी पुअर का मतलब वो। The network we have provided was not working properly and it always caused fluctuations which resulted in dropping the network। देखो कभी कभी हम लोग कितना गुस्सा नहीं हो जाते कि हाँ आपका जो नेटवर्क है, यानी समझो अब कहीं पे भी हम जाते घूमने टूर पे, कहीं पे भी गांव में ही जाते, समझो हम सिटी से गांव में गए, तो वहां पे क्या होता है, जो सिटी में नेटवर्क अच्छा काम करता है वो गांव में थोड़ा बेटर काम नहीं करता है। तो हमें गुस्सा नहीं आता कि हाँ अभी मन करता है कि मैं अभी आपका ये नेटवर्क क्या करूँ, छोड़ दूँ, यानी मैं कोई और कंपनी को पकड़ लूँ जिसका सर्विस वहां पे अच्छा काम कर। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या दिया, मैंने अपना नाम दिया, और दूसरा मेरा मेन मोटिव क्या था, मैं कहाँ से हूँ ये मैं नहीं लिखा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि मैं यहाँ से हूँ। ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैं लेटर लिखने का कारण यही है कि मैं आपसे कंप्लेंट कर रहा हूँ कि जो ये आपकी कंपनी है, ये मेरे को आपकी सर्विस अच्छी नहीं दे रही है, और इसके वजह से मेरे को मन ऐसा कर रहा है कि मैं क्या कर दूं, आपकी कंपनी यानी जो आपकी जो भी कंपनी, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी कंपनी हो, मैं उसको क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं। ठीक है, उसके बाद आता है ये अपना, देखो यहाँ से अपना क्या हुआ, ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यहाँ से फिर यहाँ पे पेज दूसरा चालू हुआ, इसके वजह से नहीं, आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। देखो नेटवर्क तक आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, तो आपको इंट्रोडक्शन ही थोड़ा ऐसा ही सिमिलर देना है। ठीक है, चलो अब अपने सेकेंड पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा था, जो अपना सेकेंड है वो कैसा होना चाहिए, देखो जो अपना सेकेंड पैराग्राफ होना चाहिए वहां पे मेन रीजन लिखना हुआ चाहिए। तो ठीक है, तो अपना मेन रीजन देखेंगे कि अपना ये लेटर का मेन रीजन क्या है। ठीक है, तो चलो मैं इसको एक नॉर्मल व्यू में कर लेता हूँ, वर्टिकल व्यू में कर लेता हूँ। देखो तो मेरा लेटर लिखने का मेन रीजन क्या है, सिंस देखो मैं अभी भी, देखो मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, आई एम वर्किंग पर्सन आई एम अ वर्किंग पर्सन एंड मोस्ट ऑफ माई वर्क इज डन फ्रॉम होम। मेरे बहुत सारे काम है जो कहाँ से कंप्लीट होते हैं, मेरे घर से ही क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई वर्क बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क इशू। मैं अपना काम नहीं कर पाता हूँ। देखो अभी आजकल क्या है, इंटरनेट का है, तो इंटरनेट में अपने को पता है कि अपने को इंटरनेट चाहिए। अजय आपका इंटरनेट ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप घर पे कैसे काम कर सकते हो, फिर आपको ऑफिस या कंपनी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छी सर्विस देती है वाईफाई ये सब की वजह से। तो आप कहोगे कि हाँ सर मेरे को मेरा काम जो है वो फिनिश नहीं हो पा रहा है बिकॉज आपका नेटवर्क इशू बहुत है। I have raised the complaint for the same a lot of times by calling to your customer representative। ठीक है, but there has been no resolutions provided till here। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या अपना प्रॉब्लम बताया है, सर देखो मैंने आपके जो कंपनी है उसके जो कस्टमर केयर होते हैं, यानी जब देखो आप किसी भी प्रॉब्लम होता है आपके सिम कार्ड या कोई भी कंपनी का जो रहता है, एयरटेल, आइडिया, कोई भी कंपनी का, तो आप क्या करते हो, कस्टमर को कॉल करते हो, हाँ सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, आपको सोल्यूशन देते हैं कि हाँ सर आप ऐसा करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है नहीं, मैंने बहुत सारा कॉल किया, लॉट ऑफ टाइम कॉलिंग की आपके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन उनका कोई भी सोल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया, यानी उन्होंने कोई भी सोल्यूशन ऐसा नहीं दिया जिसके वजह से जो मेरा नेटवर्क है वो बेस्ट चले। ठीक है, ये मेरा सेकेंड पैराग्राफ, यानी मेरा मेन मोटिव क्या था ये लेटर लिखने का, देख सकते हो मेरा मेन मोटिव क्या था, ये मेरा सेकेंड पैराग्राफ मेन रीजन था अपना लेटर लिखने का, वही था। ठीक है, तो अपना मेन रीजन आप देख लिए क्या था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना थर्ड पैराग्राफ, यानी यहाँ पे हम अपना कंक्लूजन देंगे, थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, यानी यहाँ पे अपना थोड़ा इमोशन दिखाएंगे, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा बहुत लॉस हो रहा है, यानी मेरा बहुत नुकसान हो रहा है।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, आई हेयर बाय रिक्वेस्ट टू प्लीज रिसॉल्व माई इशू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, सर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी मैं जिनको ये लेटर लिख रहा हूँ कस्टमर सर्विस मैनेजर को, मैं उस सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर प्लीज ये जो है प्रॉब्लम आप जल्द से जल्द क्या करें, खत्म करें। ठीक है, एल्स आई हैव टू स्टॉप यूजिंग योर सर्विस विथ एन अनसैटिस्फैक्टरी नोट। देखो कहने का मतलब है, अब मैं क्या करूंगा, अगर जब मैं समझो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी तो हम उनको डायरेक्टली कह सकते हैं सर कि अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं क्या कहूंगा, आपकी जो सर्विस है वो मैं ड्रॉप कर दूंगा, यानी मैं उसको नहीं यूज करूंगा, मैं समझो दूसरी कंपनी को अभी ले लूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। Also for this month I am not going to pay for your service unless the problem is resolved। अब समझो कि ये मंथ में अगर चाहे आपका कोई सर्विस ठीक नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं आपको कोई भी पैसा पे करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मेन चीज अपना है, थोड़ा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अपना इमोशन दिखाया, थोड़ा गुस्सा भी अपने भड़ास भी इस पे निकाला है कि हाँ सर आप नहीं कराओगे तो मैं आपकी ये सर्विस स्टॉप नहीं यूज नहीं करने वाला हूँ और आपको मैं मंथ में पैसा भी नहीं देता हूँ। तो कहीं कहीं पे भी आपको थोड़ा इमोशन भी डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इमोशन है, लेकिन वो कैसे है, थोड़ा एंग्री में है। ठीक है, अब नीचे आते हैं अपना जो लास्ट वाला है, यानी जो अपना ये देखो हम लोग इसमें व्यू करते हैं अपना, यहाँ पे अपना व्यू करते हैं। तो अब अपना क्या है, सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्या है वो पढ़ते हैं अपना, तो अपना सब्सक्रिप्शन व्यू करते हैं। तो चलो सब्सक्रिप्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो योर्स फेथफुली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज मिस्टेक किया कि योर फेथफुली है उसके पास एक कॉमा आना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखो, जहां पे कॉमा है वहां पे भी आपको कॉमा डालना है। जहां पे फुल स्टॉप मैंने यूज किया, यानी जो जो फॉर्मेट में अपने थे टोटल 10 फॉर्मेट थे, उसमें जहां जहां कॉमा फुल स्टॉप यूज हुआ है वहां पे वो सब यूज करना है। लेकिन अभी तक कोई भी फुल स्टॉप नहीं यूज हुआ है, यहाँ ऊपर से लेटर तक लिखने में फुल स्टॉप की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अपना सिर्फ फर्स्ट एक कॉमा ही यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोई भी चीज यूज नहीं हुआ है, फिर डायरेक्टली अपने फेथफुली के पास एक कॉमा यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है नेम। नेम क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ये लेटर लिख रहे हो तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। हाँ सर मेरा नाम इस सो एंड सो है, तो योर नेम। ठीक है, तो अपना ये नाम लिख दिया आपने। ठीक है, तो मेरा नाम पंकज कुमार है, तो मैंने वहां पे लिख दिया हाँ पंकज कुमार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पंकज कुमार, और ये सिग्नेचर ही होता है, जैसे यहाँ पे फेथफुली पे अपना नाम लिख दो या साइन कर दो, ये आपका एक सिग्नेचर ही होता है। तो आप सिग्नेचर नहीं करोगे, ठीक है, आप ऐसे ब्रैकेट में सिग्नेचर लिख दोगे, यानी मतलब ऊपर वाला आपका सिग्नेचर होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स देखो, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक चीज और होता है जो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे ये जो टॉप पास है 363 थर्ड स्ट्रीट, यहाँ पे जो है आपको मेन एक चीज और याद करना है कि यहाँ पे आपको अपना नाम भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे मैं अपना लिख सकता हूँ पंकज कुमार, लेकिन ये थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ। लेकिन आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट नीचे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दिया। ठीक है, आप नहीं चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो अब एक और चीज यहाँ पे अपना एक और मिस्टेक हुआ है, आप कहोगे कि आपने एक मिस्टेक बताया। हाँ मैंने एक मिस्टेक बताया, आप कहोगे कि यहाँ पे आपने 63 थर्ड लिखा है, लेकिन आप कह रहे हो कि डेट में मुझे यहाँ पे 31 जैसा हम लोग लिखते हैं 22 सेकेंड, यानी एन डी लिखते हैं, या थर्ड सेकेंड फोर्थ फिफ्थ टीएच लिखते हैं, फिफ्थ यानी जो भी वर्ड आता है, तो आपने अपने आप पे एस टी क्यों नहीं लिखा? तो मैं कहूंगा ये मेरा फॉल्ट है, यहाँ पे आपका एस टी आएगा। ठीक है, यानी 31 मई 2020 ये आपका ऐसा डेट होना चाहिए। आप यहाँ पे एस टी नहीं लगाओगे तो आपका ये डायरेक्टली हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मार्क्स डिपेंड होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक आप पूरा समझ गए। अपना जो मिस्टेक था, मैंने ये वीडियो में मिस्टेक इसके लिए किया ताकि आप ये मिस्टेक समझे, ताकि जब आप ये लेटर लिखने बैठे तो आपको ये मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आप चाहो तो ये लेटर को कॉपी कर सकते हो। तो ठीक है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये लेटर है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट आओ अपने यहाँ पे, ये सेकेंड है, यानी यहाँ मैं सेकेंड पैराग्राफ, और ये मेरा थर्ड पैराग्राफ। ठीक है,
तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स आपको ये लेटर समझा होगा कि एक फॉर्मल लेटर कैसा लिखा जाता है, जहाँ पे अपनी इमोशन, थोड़ा फीलिंग, थोड़ा भड़ास भी निकालना पड़ता है ताकि वो कंपनी अपने को जल्द से जल्द वो सर्विस दे। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे आपको मिल जाते हैं कंप्लेंट रिगार्डिंग। आप कंप्लेंट का ही एक लेटर अच्छे से पढ़ लो, बोर्ड के लिए वही इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम जो लेटर होते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो ज़्यादा कोई एक कंप्लेंट के बारे में लिखा रहता है और एक इनफॉर्मल लेटर रहता है। तो इनफॉर्मल हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ये सिर्फ फॉर्मल के लिए है। तो आप सिर्फ एक कंप्लेंट लेटर अच्छे से समझ जाओ, बस उसी को आपको क्या करना है, बोर्ड में थोड़ा कॉपी पेस्ट यानी क्या, आपको जो पढ़े हो उसको, और प्लस आपको उसमें नया आइडिया लाना है। जैसा अभी ये कंप्लेंट किसके लिए था, पुअर सर्विस के लिए। आप कोई कंप्लेंट कर देगा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो आप इसमें से ही कुछ पॉइंट याद कर कर, जो यहाँ पे अपना है पॉइंट ये सब, आप इसी में से कुछ याद कर कर, कुछ अपने से ऐड कर कर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो यहीं तक था। या मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी से समझी होगी। फ्रेंड्स एक और रिक्वेस्ट है आपसे, ये हमारा यूट्यूब चैनल पंकज45 है। ठीक है, आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तो आपको पता ही, आजकल सबको पता होता है क्या होता है बेल नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब क्यों करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फॉर्मल लेटर या और जो बाकी मेरी दूसरी वीडियो है उनको वो सब समझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।